नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब जिंदगी भर मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, लेकिन अगर हमारा शरीर और मन ही स्वस्थ न हो तो क्या यह सब अधूरा नहीं लगता? आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर खुद को थका हुआ, बीमार और चिंताओं से घिरा हुआ पाते हैं। क्या ऐसा कोई जादुई उपाय है जो हमें हमेशा स्वस्थ और खुश रख सके? और अगर मैं आपसे कहूँ कि सुबह उठते ही आपको बस एक चीज खानी है और आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, आज मैं आपके लिए गौतम बुद्ध की एक ऐसी ही अद्भुत कहानी लेकर आया हूँ जिसमें स्वस्थ शरीर और शांत मन का गहरा रहस्य छिपा है। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे आप अपनी आदतों में एक छोटा सा बदलाव लाकर बीमारियों से दूर रह सकते हैं और एक आनंदमय जीवन जी सकते हैं। क्या आप उस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि वो एक चीज क्या है जो आपको हमेशा स्वस्थ रखेगी और कैसे गहरी नींद आपके जीवन का अमृत बन सकती है? तो चलिए बिना देर किए हम प्रवेश करते हैं बुद्ध के ज्ञान की दुनिया में। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ कोसल राज्य के एक सुंदर उपवन में विश्राम कर रहे थे। सुबह का समय था, सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं और हवा में ताजगी घुली हुई थी। भिक्षु अपनी दैनिक दिनचर्या में लगे थे, कुछ ध्यान कर रहे थे, कुछ अपनी कुटियों की सफाई कर रहे थे और कुछ शास्त्र अध्ययन में लीन थे। बुद्ध अपनी शांत और निर्मल मुद्रा में एक वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उसी समय पास के एक गांव से एक धनी व्यापारी बुद्ध के दर्शन के लिए आया। उसका नाम था सत्यजीत। सत्यजीत बहुत सफल व्यापारी था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, बड़े बड़े भवन और नौकर चाकर थे। लेकिन इन सब के बावजूद वह अंदर से अशांत और दुखी रहता था। उसका शरीर भी अक्सर अस्वस्थ रहता था। उसे पेट की समस्याएं, सिरदर्द और अनिद्रा जैसी कई बीमारियां थीं। उसने कई वैद्यों और हकीमों से इलाज करवाया था, लेकिन उसे कभी पूरी तरह से आराम नहीं मिला। सत्यजीत ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखीं। उसने कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, यश, परिवार, लेकिन मैं कभी सुखी नहीं रहता। मेरा शरीर अक्सर बीमार रहता है और मेरा मन हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है जो मुझे स्वस्थ और सुखी रख सकता है। लोग कहते हैं कि सुबह उठते ही कुछ ऐसा खाने से हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। क्या यह सत्य है? और क्या स्वस्थ रहने का कोई और भी रहस्य है? बुद्ध ने सत्यजीत की बात धैर्यपूर्वक सुनी। उन्होंने देखा कि सत्यजीत बाहरी सुख सुविधाओं में तो धनी है, लेकिन आंतरिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य से वंचित है। बुद्ध मुस्कुराए और अपनी मधुर, शांत वाणी में बोले, हे सत्यजीत, तुम जिस चीज की तलाश कर रहे हो वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। और हाँ, एक ऐसी चीज है जिसे सुबह उठते ही खाने से तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे, लेकिन यह वह नहीं है जो तुम सोच रहे हो। सत्यजीत उत्सुकता से सुन रहा था। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं की ओर देखा और सत्यजीत को एक कहानी सुनाने का निश्चय किया जो उसे शरीर और मन के स्वास्थ्य के गहरे रहस्यों को समझा सके, जिसमें गहरी नींद का महत्व भी शामिल था। बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक दूर देश में एक राजा रहता था जिसका नाम था धर्मपाल। राजा धर्मपाल बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजापालक था। उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी और उसकी प्रजा सुखी थी। लेकिन राजा खुद पिछले कुछ समय से अस्वस्थ रहने लगा था। उसे नींद नहीं आती थी, उसका शरीर कमजोर हो गया था और उसका मन हमेशा थका हुआ रहता था। राजा ने अपने राज्य के सबसे प्रसिद्ध वैद्यों को बुलाया और अपनी समस्या बताई।
वैद्यों ने कई जड़ी बूटियां दी, कई उपचार बताए, लेकिन राजा को कोई लाभ नहीं हुआ। राजा दिन ब दिन और कमजोर होता जा रहा था। एक दिन राजा को एक वृद्ध और ज्ञानी ऋषि के बारे में पता चला जो पास के जंगल में रहते थे। राजा ने सोचा कि शायद वे ऋषि उनकी समस्या का समाधान कर सकें। वह अपने कुछ मंत्रियों के साथ ऋषि के आश्रम गया। ऋषि अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे। उनके चेहरे पर असीम शांति और तेज था। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा बताई। ऋषि ने राजा की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारी समस्या तुम्हारे शरीर से अधिक तुम्हारे मन में है। तुम बाहरी उपचारों से इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि इसका मूल कारण भीतर है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। यदि तुम उसका निष्ठापूर्वक पालन करोगे तो तुम न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाओगे, बल्कि तुम्हें सच्ची शांति भी मिलेगी। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कृपया मुझे वह उपाय बताएं, हे महात्मन। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ऋषि ने कहा, राजन, कल सुबह जब तुम उठोगे तो सबसे पहले एक विशेष फल खा लेना। यह कोई साधारण फल नहीं है, लेकिन यह तुम्हें कभी बीमार नहीं पड़ने देगा। और इसके साथ ही तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना होगा। तुम्हें हर रात गहरी अबाधित नींद लेनी होगी। तुम्हारी नींद ही तुम्हारी सबसे बड़ी औषधि है, जिसे तुमने अभी तक महत्व नहीं दिया। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वह सुबह उठकर खाने वाले फल के बारे में जानने को उत्सुक था और गहरी नींद के महत्व को भी समझना चाहता था। ऋषि ने आगे समझाया, राजन, तुम बहुत व्यस्त रहते हो। तुम्हारा मन हमेशा राज्य के कार्यों, नीतियों और समस्याओं में उलझा रहता है। तुम रात को भी इन विचारों से मुक्त नहीं हो पाते, जिसके कारण तुम्हारी नींद अधूरी और अशांत रहती है। अधूरी नींद तुम्हारे शरीर को ठीक होने का समय नहीं देती और तुम्हारे मन को भी थका देती है। कल सुबह जब तुम उठोगे तो सबसे पहले कृतज्ञता का फल खाओगे। तुम अपनी आंखें खोलते ही सबसे पहले इस बात के लिए कृतज्ञता व्यक्त करोगे कि तुम जीवित हो, कि तुम सांस ले रहे हो, कि तुम्हें एक नया दिन मिला है। तुम अपने भोजन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए और इस प्रकृति के लिए कृतज्ञता महसूस करोगे। यह कृतज्ञता का भाव तुम्हारे मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा और यह तुम्हारे भीतर से हर बीमारी को दूर करने की शक्ति देगा। और जहाँ तक गहरी नींद की बात है, तो इसके लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना सीखना होगा। रात को सोने से पहले अपने सभी चिंताओं और विचारों को एक तरफ रख दो। यह सोचो कि तुमने दिन भर अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और अब तुम्हारा शरीर और मन विश्राम के हकदार हैं। सोने से पहले कुछ देर शांत होकर बैठो। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। अपने मन को शांत होने दो। तुम्हें अपने मन को यह संदेश देना होगा कि अब उसे विश्राम करना है। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हें कितनी गहरी और शांतिपूर्ण नींद आएगी। यह गहरी नींद तुम्हारे शरीर की कोशिकाओं को ठीक करेगी, तुम्हारे मस्तिष्क को ताजा करेगी और तुम्हें अगले दिन के लिए ऊर्जा से भर देगी। जो व्यक्ति गहरी नींद लेता है वह शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ रहता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और उसका मन शांत और स्थिर रहता है। तुम्हारा शरीर एक मंदिर की तरह है, राजन। यदि तुम उसे ठीक से पोषण नहीं दोगे, चाहे वह भोजन के रूप में हो, कृतज्ञता के रूप में हो या पर्याप्त नींद के रूप में, तो वह कमजोर पड़ जाएगा। राजा धर्मपाल ने ऋषि की बातों को हृदय से स्वीकार किया। वह अपने महल लौट आया और अगले दिन से ऋषि के बताए उपायों का पालन करना शुरू कर दिया। सुबह उठते ही सबसे पहले उसने अपनी आंखें खोली और गहरी सांस लेते हुए कृतज्ञता व्यक्त की। वह जीवित होने के लिए, प्रकृति की सुंदरता के लिए, अपने परिवार और अपनी प्रजा के लिए और अपने राज्य के लिए कृतज्ञ हुआ।
इस भाव ने उसके मन को एक अद्भुत शांति और सकारात्मकता से भर दिया। रात को सोने से पहले उसने अपने सभी राजकीय कार्यों और चिंताओं को एक तरफ रख दिया। उसने कुछ देर शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे ऋषि ने सिखाया था। उसने अपने मन को बताया कि अब आराम करने का समय है। धीरे धीरे राजा ने अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस किया। उसे पहले से बेहतर नींद आने लगी। उसकी नींद गहरी और शांतिपूर्ण होती गई। सुबह उठने पर वह तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करता था। उसके पेट की समस्याएं ठीक होने लगीं, सिरदर्द गायब हो गया और उसका शरीर मजबूत होता गया। उसका मन भी शांत और प्रसन्न रहने लगा। कृतज्ञता के भाव ने उसे जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण दिया। वह छोटी छोटी बातों में खुशी खोजने लगा और उसकी चिंताएं कम हो गईं। वह अपने राज्य के कार्य भी अधिक कुशलता और बुद्धिमत्ता से करने लगा। कुछ ही महीनों में राजा धर्मपाल पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। उसका चेहरा चमकने लगा और उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वह पहले से अधिक प्रसन्न, शांत और शक्तिशाली राजा बन गया। उसने ऋषि को फिर से धन्यवाद दिया और अपने पूरे राज्य में इस कृतज्ञता के फल और गहरी नींद के महत्व का प्रचार किया। बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त की और सत्यजीत की ओर देखा। उन्होंने कहा, हे सत्यजीत, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस कहानी में है। सुबह उठते ही जो एक चीज तुम्हें खानी है वह है कृतज्ञता, और जो सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है स्वस्थ रहने का वह है हर रात गहरी शांतिपूर्ण नींद। जब तुम कृतज्ञता का भाव अपनाते हो तो तुम अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करते हो। यह मन की शांति तुम्हें शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रखती है। और जब तुम अपने शरीर और मन को पर्याप्त गहरी नींद देते हो तो तुम उन्हें ठीक होने, मरम्मत करने और फिर से ऊर्जावान बनने का मौका देते हो। गहरी नींद तुम्हारे शरीर के हर अंग के लिए अमृत है। यह तुम्हारे मस्तिष्क को साफ करती है, याददाश्त को बेहतर बनाती है, तुम्हारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है ताकि तुम बीमारियों से लड़ सको। यह तुम्हारे मूड को नियंत्रित करती है और तुम्हें तनाव से बचाती है। जो व्यक्ति अच्छी नींद नहीं लेता वह हमेशा थका हुआ, चिड़चिड़ा और बीमारियों का शिकार रहता है। तुम्हें अपने व्यस्त जीवन में से इन दोनों चीजों के लिए समय निकालना होगा। सुबह कृतज्ञता के साथ उठो और रात को शांतिपूर्ण गहरी नींद लो। अपने मन को चिंता से मुक्त करो। यह समझो कि कुछ चीजें तुम्हारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। जो नियंत्रण में हैं, उन पर ध्यान दो। जो नहीं हैं, उन्हें स्वीकार करो। तुम्हारे पास अपार धन हो सकता है, लेकिन यदि तुम्हारे पास स्वास्थ्य और मन की शांति नहीं है, तो वह धन व्यर्थ है। स्वस्थ शरीर और शांत मन ही सबसे बड़ा धन है। इस धन को प्राप्त करने के लिए तुम्हें बाहर नहीं भटकना है, बल्कि अपने भीतर झांकना है। सत्यजीत ने बुद्ध की बातों को सुना और उसके मन से सारा भ्रम दूर हो गया। उसे समझ में आया कि वह कहाँ गलती कर रहा था। उसने बाहरी चीजों में सुख और स्वास्थ्य खोजा था, जबकि रहस्य उसके भीतर ही छिपा था। उसने कृतज्ञता और गहरी नींद के महत्व को समझा। उस दिन से सत्यजीत ने अपने जीवन में बड़े बदलाव किए। उसने सुबह उठते ही कृतज्ञता का अभ्यास करना शुरू किया। उसने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से गहरी नींद के लिए पर्याप्त समय निकाला। सोने से पहले उसने अपने सभी व्यावसायिक चिंताओं को एक तरफ रखना सीखा। धीरे धीरे उसकी अनिद्रा दूर हुई, उसके पेट की समस्याएं ठीक हो गईं और उसका मन शांत रहने लगा। वह अब एक स्वस्थ, सुखी और संतुष्ट व्यापारी था, जिसने जीवन का सच्चा रहस्य पा लिया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा स्वास्थ्य केवल बाहरी भोजन या दवाइयों से नहीं आता, बल्कि यह कृतज्ञता जैसे सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण और पर्याप्त
गहरी नींद जैसे शारीरिक विश्राम से भी जुड़ा है। गहरी नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य में विहार कर रहे थे। वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे जहां प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता में खिली हुई थी। पक्षी चहचहा रहे थे, हवा में फूलों की सुगंध घुली हुई थी और एक निर्मल धारा कलकल करती बह रही थी। बुद्ध और उनके शिष्य शांति से आगे बढ़ रहे थे। उनके चेहरों पर एक अनूठी शांति थी। उसी जंगल में पास के एक गांव से आया हुआ एक किसान अपने खेत से घर लौट रहा था। उसका नाम देवदत्त था। देवदत्त स्वभाव से मेहनती था, लेकिन वह छोटी छोटी बातों पर बहुत अधिक चिंता करता था और चीजों को आसानी से छोड़ नहीं पाता था। उसके पास कुछ जमीन थी और वह अक्सर अपनी फसल, अपने पशुओं और अपनी संपत्ति को लेकर परेशान रहता था। उसे हमेशा यह डर सताता था कि कहीं कुछ गलत न हो जाए, कहीं कोई चीज खो न जाए या कोई उसकी संपत्ति पर कब्जा न कर ले। इस निरंतर भय और आसक्ति ने उसके मन को अशांत कर रखा था। देवदत्त ने दूर से बुद्ध और उनके शिष्यों को देखा। उनकी शांत मुद्रा और दिव्य आभा ने उसे आकर्षित किया। वह उत्सुकतावश उनके पास आया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बुद्ध ने अपनी मधुर वाणी में उससे पूछा, हे भद्र पुरुष, तुम कहाँ से आ रहे हो और किस विचार में मग्न हो? देवदत्त ने उत्तर दिया, भगवान, मैं एक किसान हूँ और अपने खेत से घर लौट रहा हूँ। मेरे मन में हमेशा चिंताएं रहती हैं। मुझे अपनी फसल की चिंता है, अपने पशुओं की चिंता है और अपने परिवार की चिंता है। मुझे लगता है कि मैं इन चिंताओं से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। मुझे हर चीज से इतना लगाव है कि मैं उन्हें छोड़ नहीं पाता और इसी वजह से मुझे बहुत दुख होता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनी। उन्होंने देखा कि देवदत्त एक संवेदनशील व्यक्ति है जो अपनी आसक्तियों के कारण पीड़ा में है। बुद्ध ने उसे अपने पास बैठने का संकेत दिया और अपने शिष्यों की ओर देखा। उन्होंने देवदत्त को एक कहानी सुनाने का निश्चय किया जो उसे छोड़ना सीखने का महत्व समझा सके। बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था श्याम। राम स्वभाव से शांत और संतोषी था, जबकि श्याम बहुत अधिक महत्वाकांक्षी और संग्रह करता था। श्याम हमेशा कुछ न कुछ जमा करने में लगा रहता था, धन, संपत्ति और यहाँ तक कि बेकार की चीजें भी। उसे लगता था कि जितना अधिक उसके पास होगा वह उतना ही सुरक्षित और सुखी रहेगा। एक दिन दोनों भाई जंगल से गुजर रहे थे। उन्हें रास्ते में एक विशाल पत्थर दिखा। राम ने पत्थर को देखा और मुस्कुराकर आगे बढ़ गया, लेकिन श्याम रुक गया। उसे लगा कि यह पत्थर बहुत सुंदर है और इसे घर ले जाना चाहिए। उसने बहुत मेहनत की और उस बड़े पत्थर को अपने कंधों पर उठाकर चलने लगा। पत्थर भारी था और उसे लेकर चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। राम ने पीछे मुड़कर देखा और श्याम से कहा, भाई, यह पत्थर बहुत भारी है, इसे क्यों उठा रहे हो? यह तुम्हें थका देगा और तुम्हारी यात्रा को कठिन बना देगा। श्याम ने जवाब दिया, नहीं भाई, यह बहुत सुंदर पत्थर है, मैं इसे अपने घर ले जाकर सजाऊंगा। यह मेरे पास होना चाहिए। राम ने कुछ नहीं कहा और अपनी राह पर चलता रहा। श्याम धीरे धीरे और मुश्किल से पत्थर को उठाए हुए चल रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, श्याम की थकान बढ़ती गई। उसके कंधे दुखने लगे और उसकी सांस फूलने लगी।
राम, जो बिना किसी बोझ के चल रहा था, आराम से आगे बढ़ गया और एक शांत तालाब के किनारे रुककर पानी पीने लगा। श्याम हांफता हुआ उसके पास पहुंचा। वह इतना थक गया था कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसने पत्थर को नीचे रखा और गहरी सांस ली। राम ने उससे पूछा, भाई, अब कैसा लग रहा है? श्याम ने कहा, बहुत थक गया हूँ भाई। यह पत्थर बहुत भारी है, लेकिन मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। कुछ देर बाद श्याम ने फिर से पत्थर को उठाया और वे आगे बढ़े। शाम होने लगी थी और उन्हें जल्द से जल्द घर पहुंचना था, लेकिन पत्थर के कारण श्याम की गति बहुत धीमी थी। अंधेरा गहराने लगा और रास्ते में जंगली जानवरों का खतरा भी बढ़ गया। राम ने फिर कहा, भाई, अब रात हो रही है, इस पत्थर को छोड़ दो। हम अंधेरे में फंस सकते हैं और यह खतरा हो सकता है। लेकिन श्याम फिर भी नहीं माना। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, उसने कहा। मैंने इतनी मेहनत की है इसे उठाने में, मैं इसे यूं ही कैसे छोड़ दूं? आखिरकार वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां से गांव बहुत दूर नहीं था, लेकिन श्याम इतना थक गया था कि वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता था। वह वहीं गिर पड़ा, पत्थर उसके बगल में पड़ा था। राम ने उसे उठाया और किसी तरह गांव तक पहुंचाया। अगले दिन जब श्याम थोड़ा ठीक हुआ तो उसने उस पत्थर के बारे में सोचना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि उस पत्थर को उठाने के कारण उसे कितनी पीड़ा हुई थी। उसने अपनी पूरी यात्रा को कठिन बना दिया था, उसने अपनी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया था और उसने अपने भाई राम की सलाह को भी अनसुना कर दिया था। और अंत में वह उस पत्थर को गांव तक भी नहीं ला सका था, उसे जंगल में ही छोड़ना पड़ा था। यह सोचकर श्याम को बहुत पछतावा हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी आसक्ति ने उसे कितना दुख दिया था। अगर उसने शुरुआत में ही उस पत्थर को छोड़ दिया होता तो उसकी यात्रा कितनी आसान और सुखद होती। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और देवदत्त की ओर देखा। उन्होंने कहा, हे देवदत्त, तुम्हारे जीवन में भी ऐसी ही स्थिति है। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारी आसक्तियां, वे सब उस पत्थर की तरह हैं जिसे तुम अपने कंधों पर उठाए हुए हो। जब तुम उन्हें पकड़े रहते हो तो तुम्हारा जीवन बोझिल हो जाता है। तुम थक जाते हो, दुखी होते हो और तुम्हें लगता है कि तुम कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम उन्हें छोड़ना सीख लेते हो तो तुम मुक्त हो जाते हो। जैसे श्याम को उस पत्थर को छोड़ने का पछतावा हुआ, वैसे ही तुम्हें अपनी आसक्तियों को न छोड़ने का पछतावा होगा। तुम्हें अपने अतीत को, अपनी अपेक्षाओं को, अपने भय को छोड़ना सीखना होगा। तभी तुम वर्तमान में जी पाओगे और वास्तविक शांति का अनुभव कर पाओगे। देवदत्त ने ध्यान से बुद्ध की बातें सुनी। उसे लगा कि जैसे बुद्ध ने उसके मन की हर बात कह दी हो। उसे समझ में आया कि उसकी सारी चिंताएं और दुख उसकी आसक्तियों के कारण ही थे। उसने अपनी फसल, अपने पशुओं, अपनी संपत्ति और अपनी प्रतिष्ठा को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि वे ही उसके जीवन का बोझ बन गए थे। बुद्ध ने आगे कहा, देखो देवदत्त, जीवन में हर चीज परिवर्तनशील है। आज जो है कल वह नहीं रहेगा। तुम कितना भी कसकर पकड़ लो, चीजें बदलेंगी, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी। अगर तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो और चीजों को उनके स्वाभाविक प्रवाह में बहने देते हो तो तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। छोड़ने का मतलब यह नहीं कि तुम लापरवाह हो जाओ या अपनी जिम्मेदारियों से भागो। छोड़ने का मतलब है कि तुम मन से आसक्ति को छोड़ दो। तुम अपना कर्म करो, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन उसके परिणाम के प्रति अनासक्त रहो। जब तुम किसी चीज के परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो तभी तुम्हें दुख होता है। उदाहरण के लिए, तुम एक किसान हो।
तुम बीज बोते हो, पानी देते हो, खाद डालते हो, यह तुम्हारा कर्म है। लेकिन फसल कैसी होगी यह पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। अगर तुम यह सोचकर चिंता करते हो कि अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा, तो तुम अपने मन को अशांत करते हो। अगर तुम इस विचार को छोड़ देते हो कि फसल हमेशा अच्छी होनी चाहिए, तो तुम शांति प्राप्त करते हो। तुम बस अपना काम करो और परिणाम को स्वीकार करो, चाहे वह कुछ भी हो। देवदत्त ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। उसने पूछा, भगवान, तो मैं अपनी आसक्तियों को कैसे छोड़ सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, जागरूकता से देवदत्त। तुम्हें अपने मन का अवलोकन करना होगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी चीज को कसकर पकड़े हुए हो या किसी चीज के खोने के डर से चिंतित हो, तो उस विचार को पहचानो। देखो कि वह विचार तुम्हें कैसे प्रभावित कर रहा है। फिर धीरे धीरे उस विचार को जाने दो। यह अभ्यास से आता है। हर दिन कुछ समय निकालकर अपने मन को शांत करो। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जब विचार आएं, तो उन्हें देखो और उन्हें बिना न्याय किए जाने दो, जैसे बादल आकाश में आते और जाते हैं। यह भी समझो कि तुम केवल अपने मन में बनी धारणाओं को पकड़े हुए हो। चीजें जैसी हैं, वैसी ही हैं। तुम्हारा दुख उन चीजों में नहीं है, बल्कि उन चीजों के प्रति तुम्हारी आसक्ति और तुम्हारी अपेक्षाओं में है। जब तुम इन धारणाओं को छोड़ देते हो, तो तुम वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करते हो। दूसरों के प्रति अपने विचारों को भी छोड़ना सीखो। जब तुम दूसरों से कोई उम्मीद रखते हो और वे उसे पूरा नहीं करते, तो तुम्हें दुख होता है। जब तुम दूसरों की आलोचना करते हो, तो तुम अपने मन में नकारात्मकता भरते हो। इन सब को छोड़ दो। लोगों को वैसे ही स्वीकार करो जैसे वे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप को छोड़ना सीखो, अपने अहंकार को, अपनी पहचान को, अपनी बनाई हुई सीमाओं को। जब तुम इन सबको छोड़ देते हो, तो तुम अपने सच्चे स्वरूप को पाते हो, जो शांत, मुक्त और आनंदमय है। अगर तुम छोड़ना नहीं सीखोगे, तो तुम्हारी जिंदगी उस श्याम की तरह हो जाएगी जो उस भारी पत्थर को उठाए हुए था। तुम जिंदगी भर पछताओगे कि तुमने क्यों चीजों को इतना कसकर पकड़ा। लेकिन अगर तुम छोड़ना सीख लेते हो, तो तुम एक शांत और आनंदमय जीवन जी पाओगे। देवदत्त ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। उसके चेहरे पर अब एक नई शांति और समझ थी। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी चिंताओं और आसक्तियों के कारण कितना अधिक दुखी हो रहा था। उसने संकल्प लिया कि वह अब से चीजों को छोड़ना सीखेगा और अपने मन को मुक्त करेगा। उस दिन से देवदत्त ने बुद्ध के उपदेशों का पालन करना शुरू किया। उसने अपनी आसक्तियों को धीरे धीरे कम किया। उसने पाया कि जब उसने अपनी फसल के परिणाम को लेकर चिंता करना छोड़ा, तो वह अपने काम को और अधिक कुशलता से कर पाया। जब उसने दूसरों से अपेक्षाएं कम की, तो उसके संबंध बेहतर हुए। उसने महसूस किया कि मुक्ति वास्तव में स्वतंत्रता लाती है, और जो चीज खोने का डर उसे हमेशा सताता था, उसे छोड़ने से ही उसे वास्तविक आनंद मिला। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति पकड़ने में नहीं, बल्कि छोड़ने में है। और जिसने यह कला सीख ली, वह कभी पछताता नहीं, बल्कि सदा शांति और संतोष में रहता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आसक्ति और लगाव हमारे दुख का मूल कारण है। जब हम चीजों, लोगों, विचारों और यहाँ तक कि अपने अतीत को कसकर पकड़े रहते हैं, तो हम खुद को बोझिल कर लेते हैं। छोड़ना सीखने का अर्थ है कि हम चीजों को उनके स्वाभाविक रूप में स्वीकार करें, परिणामों के प्रति अनासक्त रहें और अपने मन को मुक्त करें। तभी हम वास्तविक शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें।
मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।